मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। बस इसी मेहनत को बढ़िया तरीके से कायम रखो भाई मेरे, और जी जान लगाकर वीडियो को पूरा देखा करो। आज का चैप्टर बहुत प्यारा लेकर आया हूँ और ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, सवाल इसके करीब 2 3 4 कितने भी बन सकते हैं। एग्जामिनर तो पूछे पूछे चला जाता है। इसमें टाइप बहुत तेरे सारे हैं, तो आज हर एक टाइप पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले टाइप से ही। तो भाई पहला टाइप जो है आपका, सबसे पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि बोर्ड मास जो आपका होता है, ठीक है, तो बोर्ड मास आपने बचपन में खूब सुना होगा, खूब इसको अप्लाई कर रहे हैं, आज तक भी अप्लाई इसी को करा जा रहा है। ठीक है ना। इसमें कहा जाता है ये ब्रैकेट होता है, यानी जिसे हिंदी में कोष्टक कहते हैं। ठीक है भाई। और ये आपका ऑफ यानी का, ये आपका डिवीजन यानी भाग, ये मल्टीप्लाई आपका यानी गुना, ये आपका एडिशन यानी कि जोड़, और सब्ट्रैक्शन आपका यानी कि घटाव। लेकिन हमारा काम अधिकांशतः यहाँ पर इसी का होगा। कभी कभी जरूरत इसकी भी पड़ेगी, ब्रैकेट की। ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर काम किसका होगा भाई? डिवाइड का होगा, मल्टीप्लाई का होगा, एडिशन का होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा, यानी भाग गुना जोड़ आपका घटा, इनके बारे में हम बात करेंगे। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मान लो किसी भिन्न में, इसमें भाई भिन्न यानी जिसे कहते हैं फ्रैक्शन, क्या कहा जाता है भाई? फ्रैक्शन। उस फ्रैक्शन में अगर मैं कोई भी नंबर जोड़ूं, ठीक है, कोई भी नंबर जोड़ूं, तो मुझे बताओ आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? क्या एक पूरा नंबर मिलेगा या फ्रैक्शन मिलेगी? तो आप कहोगे सर फ्रैक्शन यानी भिन्न ही मिलेगी। कैसे? एग्जाम्पल देखना। मैंने कहा 2/3 में अगर मैं एक नंबर यानी इंटीजर जोड़ रहा हूँ, जिसे पूर्ण अंक कहते हैं आपका, उसे जोड़ूं, जैसे 5 जोड़ा, तो आप कुछ भी कर लेना, आपको एक फ्रैक्शन ही मिलेगी। 3 पंजे 15 दूनी, मतलब 15 2 17, तो यानी 17/3 ये आपको यहाँ से फ्रैक्शन मिल रही है। ठीक है। कुल मिला के ये है, इसमें आप घटा लो या जोड़ लो, आपको फ्रैक्शन ही मिलेगी। मल्टीप्लाई के केस में भी अधिकांश में यही होता है, लेकिन समटाइम्स अगर नीचे वाले नंबर से कट रहा है कोई, तो वो फिर पूरा अंक बना देता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। अब हमने यहाँ पर ये देखा, ये जो 2/3 है, इसको लिखने का तरीका क्या है? 2/3 आया ना। तो याद रखो, अगर बीच में डिवाइड है और आसपास के नंबर एक दूसरे को नहीं काट रहे, यानी पूरा अंक नहीं बना रहे, तो फिर वहां पर आपका क्या हो जाता है भाई? एरर हो जाता है, और उसी एरर को हमें ठीक करना रहता है। जैसे पहला सवाल लेकर आ रहा हूं, ठीक है, याद रखोगे सबसे पहले किसको चेक करना है भाई? आपको सबसे पहले डिवाइड को चेक करना है। सबसे पहले किसको चेक करना है? डिवाइड को। मैं यहां लिख भी देता हूं, सबसे पहले डिवाइड को देखना है। ठीक है ना। डिवाइड को चेक करना है, अगर उसमें एरर है, करना है। ठीक है ना। अगर उसमें एरर है तो हम क्या करेंगे मेरे भाई? हम डिवाइड को ही ठीक करेंगे। अगर एरर नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, हम किसी और चीज को। ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा, बात कहाँ है डिवाइड भाई? 18/5। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? 18/5। अब आप मुझे बताओ, उसमें मैं चाहे कोई नंबर जोड़ूं या कोई नंबर घटा दूं, आप 18/5 में क्या 93 पालोगे? आप कहोगे कभी नहीं हो सकता। अभी तो आपने बताया सर कि भिन्न में अगर मैं कोई नंबर जोड़ता हूं या घटाता हूं, मुझे आपका पूरा अंक नहीं मिलने वाला, मुझे भिन्न ही मिलेगी, यानी फ्रैक्शन ही मिलेगी। ठीक है। तो इसका मतलब है डिवाइड में एरर है। अब डिवाइड में जब एरर है तो डिवाइड को बदलना पड़ेगा। इसका मतलब डिवाइड से अलावा जितने आपके हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? गलत। अब चेक करने हैं इन दो ऑप्शन को। आप माइनस के साथ बदलो, तो भाई माइनस की जगह अगर मैं भाग रख दूं, क्योंकि माइनस की जगह अगर मैं भाग रख दूं यानी डिवाइड को रख दूं, तो मुझे बताओ फिर से क्या बन जाएगा? 5/9। अब 5/9 फिर से फ्रैक्शन। अब उसमें मैं कोई नंबर जोड़ूं या घटाऊंगा, 93 नहीं मिलने वाला, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। तो अब हमारा ऑप्शन क्या बचा? मतलब ये। अब आप देखो, इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हो अगर आपने खूब प्रैक्टिस करी है इस चीज़ की। लेकिन अगर पहली बार कर रहे हो, जैसे आज पढ़ रहे हो पहली बार, ठीक है, तो आप एक बार वेरीफाई करने के लिए भी इसे देख सकते हो कि अब एक ही ऑप्शन बचा है, उसी को चेक कर लेते हैं, मेहनत भी कम लगेगी। आपने कहा 72 है, मल्टीप्लाई को किस में बदलना है? डिवाइड को। डिवाइड को किस में बदलना है? मल्टीप्लाई को, क्योंकि उसने कहा अगर किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है ना,
तो आपस में बदलने के लिए आप कहोगे अब यहाँ डिवाइड आ गया, फिर 6, फिर प्लस 18, फिर आपने कहा मल्टीप्लाई 5 और फिर -9। रिजल्ट 93 बनना चाहिए, 93। आपने कहा पहले सबसे पहले भाग को सोल्व करते हैं, कितना आया यहाँ से 12 × 72, तो यानी 12 आ गया, प्लस अब फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को करते हैं, 18 पंजे 90, तो 90 आ गया, -9। अब आपने कहा 90 में से 9 गए 81, 81 और 12 कितने होते हैं मेरे भाई, तो आपने कहा 93 होते। और यही रिजल्ट है क्या, देखो पहला क्वेश्चन था इसलिए बहुत अच्छे से समझा इस बात को, ठीक है ना, बहुत प्यारे तरीके से समझाया है। आपने कहा 82 और ये, लेकिन आपने कैसे पकड़ ली इस बात को कि भाई जैसे ही डिवाइड को सबसे पहले चेक करा उसमें क्या निकला भाई, एरर निकला, क्योंकि फ्रैक्शन बना रहा है, वो फ्रैक्शन नहीं बनने देना है, बस याद रखो इस बात को। अब आपने जब देखा ये फ्रैक्शन बना रहा है तो हम इसको सोल्व करेंगे। अब सोल्व करेंगे यानी यही ऑप्शन देखेंगे जिसमें डिवाइड आ रहा है, तो डिवाइड हमारा ए और डी 2 ऑप्शन में आ रहा था। अब हमने सबसे पहले इसे रखा क्योंकि पहले नंबर पे यही आ रहा है, तो माइनस के साथ बदलूंगा अगर डिवाइड को, तो 5/9 यानी ये भी तो फ्रैक्शन बन जाएगा। बस इस बात का ध्यान रख। सबको बात समझ में आ गई, सबको बात क्लियर है। देखो भाई ठंड बहुत हो रही है, ठीक है ना, रजाई में बैठ के आलस मत करो, हाँ या ना बोलते चला करो अच्छे से। जब मैं मेहनत करा रहा हूँ पूरी मेहनत से आपसे पूछूं तो बोला करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। देखो मेरे तक बात पहुंच जाएगी, दिल से दिल कनेक्ट होते हैं तो आराम से पहुंच जाती है, मुझे ऐसा फील हो जाता है कि आपने मेरी बात सुनी है, ठीक है ना। चलो अब अगला सवाल इसी पर है और इसी बार आपका आया है हाल फिलहाल में ही, तो चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले ये सवाल जब हम देख रहे हैं अभी नया है आपका सवाल, ठीक है, लेकिन उससे पहले भाई छोटी सी बात, अटेंडेंस, ठीक है। अटेंडेंस हमने लास्ट क्लास में आपके गांव पूछे थे, बहुत प्यारे प्यारे नाम आपने लिए, बहुत प्यारे प्यारे बच्चों ने अपने गांव के बारे में बताया। तो भाई आज ये बताओ कि आपके यहाँ जो ठंड पड़ रही है, मोबाइल में देख के बताना भाई कितना डिग्री का टेम्परेचर हो रहा हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ठंड पड़ रही है भाई, धूप तो निकल ही नहीं रही बहुत दिनों से, ठीक है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे आज कोहरा बरसेगा ही बरसेगा पूरा, ठीक। तो आप भी बताओ जिसके यहाँ बहुत ठंड पड़ रही कि कितना टेम्परेचर हो रहा है, क्या भाई 5 डिग्री 4 डिग्री 3 डिग्री क्या चल रहा है, ठीक है। तो कमेंट में अटेंडेंस आज यही है, ठीक। चलो 42 आपका 7, आपने कहा 42 7 में कोई मुझे दिक्कत नहीं लग रही है, ये पूरी तरह से आपका कट रहा है, ठीक है ना भाई। 42/7 कितना देगा, 6 देगा, यानी पूरा अंक दिया। अब 6 को मैं जोड़ू घटाऊं मुझे एक अच्छा नंबर मिल जाएगा, आपकी फ्रैक्शन नहीं मिलेगी। तो अब आप कहोगे जब डिवाइड को चेक करते हैं उसमें कोई एरर नहीं है, डिवाइड में एरर ना मिले तो दूसरा आप किसको देखोगे भाई, तो आप सेकंड किस पे जाओगे कि मल्टीप्लाई वाले साइन को देखना है। किसको देखना है भाई, मल्टीप्लाई वाले साइन को देखना है कि मल्टीप्लाई आपका यानी गुना वाला साइन जो है, मल्टीप्लाई वाला साइन जो है, मल्टीप्लाई बड़ा नंबर ना बना रहा हो, बड़ा नंबर ना बनाए, इस बात का ध्यान रखना। अब जैसे आपने देखा, अब मैं ये बात क्या कह रहा हूँ, आपने जब सवाल देखा है तो 42/7 मैं पूरा लिख देता हूँ, +11 मल्टीप्लाई 87, ठीक है, और -12 बराबर है 141। आप खुद सोच के देखो कि अगर मैं इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करा दूं तो ये तो भाई लगभग आपकी 900 की रेंज का नंबर बना रहा है। अब 900 का नंबर मैं 12 घटाऊं उसमें तब भी 141 नहीं देगा, और ये 42/7 जिसे मैं 6 कहता हूँ, क्या कह रहा हूँ भाई, से 6 कह दूंगा तो 6 जोड़ूं या 12 घटा दूं तो 141 मिल जाएगा क्या। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में एरर हो गया। अब भाई डिवाइड में कोई एरर नहीं है तो अब किस पर जाएंगे, मल्टीप्लाई पर जाएंगे। अब हम देखते हैं हमें मल्टीप्लाई को बदलना है। अब मल्टीप्लाई किस किस के साथ बदल रहा है भाई, माइनस के साथ बदल रहा है एक तो, और एक बदल रहा है भाई प्लस के साथ, ठीक है। अब सबसे पहले चलो माइनस के पास आते हैं, तो हमने कहा माइनस की जगह मल्टीप्लाई रख दो, एक रफली करके देखते हैं। तो 87 की अब 12 से मल्टीप्लाई हो रही है, पहले किससे हो रही थी भाई, 11 से। जब 11 से ही नहीं डाइजेस्ट हुआ हमसे, वही नहीं पच रही हमसे, तो भाई हम 12 से मल्टीप्लाई कराकर तो उससे भी बड़ा नंबर ले रहे हैं, फिर तो 1000 की रेंज में पहुंच गया। तो 1000 की रेंज में नंबर जाने का मतलब है कि आपका और भी बड़ा नंबर होगा जो 141 नहीं बना कर देगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया कि माइनस के साथ तो एक्सचेंज होगा नहीं। बचा क्या ऑप्शन भाई। अब आपका अगर भरोसा है इस बात पे कि ये बिल्कुल सही निकला है तो ठीक है, नहीं है भरोसा एक बार भी तो आप चेक कर लो भाई। चलो चेक करते हैं। हमने कहा
कि 42/7। ठीक है, अब हमने कहा प्लस, प्लस की जगह क्या करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 11। ठीक है, उसके बाद हमने कहा मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है प्लस, यानी 87 और माइनस के 12। ठीक है मेरे भाई, चलो अब आपने कहा ये कट गया 6 बार, और 6 की 11 में मल्टीप्लाई 66 देगा। ठीक है भाई, 66 प्लस 87 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, आपने कहा 66 और 87 होता है कितना भाई 153। अब 153 में से अगर मैं 12 घटा दूं, कितने घटा दूं भाई 12। ठीक है ना, ये 12 घटा दूं जो रह गए थे आपके, तो कितने रह गए 141। क्या ऑप्शन यही बना रहा है, तो बिल्कुल यही बना रहा है, तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई बी। बात सबको अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। इस सर्दी में भी इतना आनंद दिलवा रहा हूं, तो कम से कम कमेंट में मजा तो कह दो कि मजा आ रहा है गुरुजी। हाँ भाई, कहोगे नहीं कहोगे तो लिखो, बोल के नहीं बतानी ये वाली बात, ये तो लिख के बतानी है। अब अगला सवाल मेरे भाई, उसने कहा 89, 5, 15, 32, 8 और 18, इनके बीच में कुछ स्टार बने हुए हैं। अब वो कह रहा है स्टार में मैं किन साइन को रख दूं ताकि इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस हो जाए। ठीक है ना, बैलेंस करनी है इक्वेशन, यानी संतुलित करनी है, तो किस चीज को मैं रख दूं। ठीक है, अब आपने कहा कि सबसे पहले किसको चेक करना होता है, मैंने पहला ही पॉइंट बताया था डिवाइड को, किसको चेक करना है डिवाइड को। आप बताओ इस वाले ए ऑप्शन में डिवाइड कौन से इस पे है, पहले नंबर पर, यानी अगर मैं यहाँ डिवाइड रख दूं तो 89 डिवाइड 5, 89/5, क्या सही है, एकदम काट देगा इसको, नहीं काटेगा। फ्रैक्शन बना रहा है तो भैया ऑप्शन भी काट दो। ठीक है, हम आए दूसरे वाले पे, हमने कहा 1 2 3 4, 4 नंबर पर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 4 नंबर पर डिवाइड आएगा, तो 32/8, 8 चौक 32, तो ये तो पूरा पूरा कट रहा है भाई, तो इसको होल्ड पे रखते हैं, क्या पता और कोई हो। हमने फिर इसको चेक करा, हमने देखा तीसरे नंबर पर आया, तो तीसरे नंबर का मतलब है यहाँ पर आपको डिवाइड रखना है, तो 15/32 क्या रखूं भाई, 15/32 रखा, तो ये फ्रैक्शन है कि नहीं है। और अगले वाले में भी इसी नंबर पर है, तो यानी ये दो ऑप्शन भी कट गए भाई, ये 15/32 फ्रैक्शन बनेगा, ये जोड़ घटा के कोई प्रॉपर नंबर नहीं देने वाला। और प्रॉपर नंबर इसने कहा कि लास्ट वाले में बराबर रख के 18 लाना है, क्या लाना है 18 लाना है, कोई फ्रैक्शन वाला खेल तो नहीं था, तो इसका मतलब बच क्या गया हमारा, बस बच गया। क्या आपको कहीं पर कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ रही है, मोटी मोटी बहुत बारीक सी कैलकुलेशन लग रही है, और वो भी माइंड में आपकी। ठीक है ना, और वो भी क्या चेक करना कि ये नंबर इसको काटेगा, ये नंबर इसको काटेगा या नहीं काटेगा, बस इतना चेक करना। बढ़ता चलूं आगे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। ठीक है, सब आपके जीडी के अभी हाल फिलहाल के सब मिक्स करके लेकर आया हूं, ताकि आपको नया जो आपका जीडी का था और जो नया पैटर्न आ रहा है वो भी सारा कुछ पता रहे कि भाई कैसे सवाल आए थे लास्ट टाइम और इस बार कैसे आएंगे। अब ये सवाल भी आपका है, देखो हमने अभी क्या सीखा कि सबसे पहले किसको चेक करेंगे, डिवाइड को। किसको चेक करेंगे भाई, डिवाइड को चेक करेंगे, यानी भाग वाले साइन को चेक करेंगे। हमने सबसे पहले यहाँ रखा 8/27, यानी पहला ऑप्शन क्या बना रहा है भाई 8/27 बना रहा है। क्या ये काटेगा एक दूसरे को, नहीं, फ्रैक्शन, तो यानी हम ऑप्शन भी काट देंगे इसी तो पे। अगले में हमने देखा 27, तो बी वाले में है 27/9, तो आपने कहा सर ये तो काट के 9 बना देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 9 या 27 ये तो कट गया, तो यानी 3 आ गया, तो इसे होल्ड पे रखते हैं। अगले वाले में भी डिवाइड यहीं पे, इसे भी होल्ड पे रखते हैं। तीसरे वाले में देखा हमने कहाँ पर है, तो आपने कहा यहाँ पर है, तो 9/6, यानी सी भी आपका 3 ही दे रहा है, और ये आपका क्या दे रहा है डी, तो आपने कहा 9/6। अब 9/6 को 3 से भी काटूंगा तो 3/2 फ्रैक्शन है तो है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी कट गया। अब बताओ दो ऑप्शन कट गए, तो अब आपको मेहनत सिर्फ एक पे करनी है, आप बी को चेक कर लो या सी को, जो भी आपको लगता है। तो हम भाई बी को चेक करेंगे, पहले वही पढ़ रहा हमारा, अगर ये सही निकला तो यही सही है, अगर ये गलत निकला तो अपने आप सी पे टिक कर दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ, सबसे पहले माइनस रखो 8 - 27। ठीक है, फिर उसके बाद डिवाइड रखो, डिवाइड 9, फिर उसके बाद प्लस रखो, प्लस है, और फिर आपका प्लस रखो कितना भाई 5। ये बात आ गई, तो आपने कहा अच्छा ये सी चेक कर लिया क्या मैंने, कोई दिक्कत नहीं, इसको ही चेक कर लेते हैं, अगर ये सही निकला तो ये भी हो जाएगा। तो आपने कहा 8 में से 3 घटा दूं तो क्या बचेगा भाई 5, 5 में 6 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 16, 16 में क्या कहते हैं आप, सॉरी 5 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई 11, और 5 और जोड़ूंगा तो 16, जबकि रिजल्ट क्या लाना था 0, तो यानी ये तो गलत हो गया भाई, इसका मतलब बी आंसर। आप समझ में आ गई बात।
देखो कैलकुलेशन क्या लगी बोर्ड पे, आप चेक तो करो, मैंने क्या ऐसे भारी कैलकुलेशन कर लिया। अब जिसको ये तरीके नहीं पता है हर एक को रख रख के अप्लाई करेगा, और जो कि बहुत गलत अप्रोच है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा इतना। ठीक है मेरे भाई, पढ़ूं आगे। चलो अगला भाई, इसने कहा अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई से बदल दें और प्लस को माइनस में आपस में बदल दें, मतलब इन दोनों को आपस में बदल दें और इन दोनों को आपस में बदल दें, तो उसने कहा जो समीकरण दे रखी है क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। ठीक है ना भाई, चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले 50, अब उसने कहा माइनस बदला जाएगा प्लस में तो प्लस 9, डिवाइड बदला जाएगा मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई 1, ठीक है, और प्लस बदला जाएगा माइनस में माइनस 63, और फिर डिवाइड आपका 7। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल रहा है और ये रिजल्ट बताना है। चलो सबसे पहले बोर्ड मास को अप्लाई करते हैं। पहले क्या है भाई, डिवाइड, तो कितना 9 आ गया, वो भी माइनस का, 9 ही कम 9, तो ये आ गया 9 आपका किसका, प्लस का, और उससे आगे 50। क्या आ गया आंसर भाई, उसे 9 कैंसिल, तो क्या बचा 50, तो आंसर क्या हो गया भाई, सी हो गया। ठीक है मेरे भाई, पढ़ूँ आगे। तो जी नोट्स भैया टेलीग्राम पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल हैं, अब तो जाके पूरी मेहनत कर दो। अब तो बहुत सारा मटेरियल आपका हो गया है जीडी के लिए। जो भाई अभी आया है चैनल पर तुरंत जाओ, अभी किस चैनल पर, हिमांशु चौधरी मैथ्स टेलीग्राम चैनल पर जाते ही संग आपको सारे नोट्स मिलेंगे मेरे भाई, तुरंत पहुंच जाओ। ठीक है, पढ़ूं आगे। चलो आपने कहा 47 माइनस 5, देखो मल्टीप्लाई डिवाइड वही बात आ गई जो मैंने अभी सिखाई थी, ये तो हूबहू क्वेश्चन आ गया। हूबहू क्वेश्चन के साथ मैं क्या करता हूं आपके लिए भैया, होमवर्क, कमेंट में HW लिखकर आंसर बताया करो। इसका मतलब है अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो तो आप पढ़ नहीं रहे हो, और पढ़ नहीं रहे तो फिर मैं कैसे मानूं कि आप जीडी तैयार हो भाई। ठीक है ना, तो कम से कम अपना विश्वास बढ़ाने के लिए उत्तर दिया करो। ठीक है, चलो अगला है प्लस मल्टीप्लाई आपस में बदल दिया जाए, माइनस डिवाइड आपस में बदल दिया जाए, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो 18 है, उसने कहा डिवाइड माइनस में बदल रहा है, तो 18 माइनस कितना भाई 90, माइनस बदल रहा है डिवाइड में तो डिवाइड आपका 5, मल्टीप्लाई बदल रहा है प्लस में तो प्लस 11, और प्लस बदल रहा है मल्टीप्लाई में तो 2। तो आपको रिजल्ट पूछ रहा है क्या होगा, तो आपने कहा यहाँ से 18 है, इससे काटेंगे डिवाइड को भाई, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये भी 18 देगा, वो भी कैसा भाई माइनस का, और प्लस आपका 11 दूनी 22। तो आपने कहा 18 से 18 काट दूंगा तो क्या आ जाएगा भाई 22 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है मेरे भाई, चलूँ आगे। तो जी अगला भाई, प्लस को डिवाइड के साथ आपस में बदल जाए, माइनस को मल्टीप्लाई के साथ कर देते हैं इसको भी। 18, फिर आपने कहा प्लस 15, फिर आपने कहा प्लस किस में बदला जाएगा भाई, डिवाइड में, तो डिवाइड 5, और माइनस ये मल्टीप्लाई माइनस में, तो यानी कि 3, और मल्टीप्लाई 4। रिजल्ट पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा यहाँ से क्या बना भाई हमारे लिए 3 बना, क्या बना 3, 5 तिया 15, यहाँ से क्या बना माइनस के 12, ठीक है, और यहाँ से क्या बना 8। अब आप मुझे बताओ, ये दे रहा है माइनस का 9 और ये है 18 यहाँ पर, तो इसका मतलब बन गया कि आपका 9 आंसर है। क्या आंसर है भाई, 9 आंसर है। ठीक है, और 9 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर। सबको बात क्लियर हो गई। ठीक है, पढ़ूँ आगे। तो जी अब नया टाइप आया है, नीचे दिए गए दो नंबर को अगर आपस में बदल दिया जाए, यानी 4 और 7 को, इसमें से तो कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। तो भाई ऐसे में देखो कोशिश ये रखा करो कि सारे रखने से पहले एक मोटा मोटा आइडिया ले लो कि कहीं पर 7 और 4 देखो दोनों अलग अलग हैं, एक सम संख्या है एक विषम संख्या है, तो फ्रैक्शन बनने के चांस बन सकते हैं। ठीक है, तो चलो आओ चलते हैं। हमने जैसे देखा 4 को 7 में बदलना है, 7 को 4 में बदलना है, तो इस ऑप्शन में कोई डिवाइड का नहीं है, इसमें नीचे वालों में नहीं है, बस इसमें है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं 7 रख दूँ इसकी जगह तो 7/2 हो रहा है, 7 डिवाइड क्या हो जाएगा भाई 2, और प्लस 3 और प्लस 4। आप मुझे बताओ ये फ्रैक्शन इन दोनों में जुड़ के कभी 6 बना देगा क्या, तो इसका मतलब फिर यही आंसर हो गया। तो कह रहा है कि सही नहीं है, तो सही यही नहीं है बी ऑप्शन। इसलिए कह रहा हूं कि जैसे समझाऊंगा मजा आ जाएगा आपको। सोचो क्या लगा इसमें,
इन्हें हम चारों को चेक करने की जगह हमें वही आंसर मिल गया जो हमें चाहिए था। मैं ये नहीं कहता ये हर जगह अप्लाई होगा, लेकिन जहां पर भी अप्लाई होगा कुछ तो समय आपका बचाएगा। हाँ या ना तो करो, ठीक है। चलो अगला, 3 और 5। 3 और 5 जैसे आप मोटा मोटा मैंने इसमें देखा, इसमें कहीं पर डिवाइड नहीं है, कहीं पर क्या नहीं है मेरे भाई, डिवाइड नहीं है। तो अब चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेहनत तो वैसे भी करनी है। मैं कह रहा हूं अगर एक भी ऐसा आता है तो समय बचता है, ठीक है ना, बचाओ, ठीक है। नीचे दिए गए दो नंबर को आपस में बदल दिया जाए तो यही है समीकरण, नहीं होगा भाई 3 और 5 को। तो हमने पहले ही देखा, पहला ऑप्शन ए, हमने कहा 3 - 5 + 6, ठीक है। कितना आ गया भाई, यहाँ से करेंगे तो माइनस का 2 आ गया, और माइनस का 2 4 में जोड़ेंगे तो 4 मिल जाएगा, और यही तो रिजल्ट है। तो पहला तो सही है, ठीक है ना, बी। अब हमने कहा कि 3 और 5 को बदलना है, तो भाई 3 × 4 + 5 - 2। तो आपने कहा 3 × 4 = 12, 12 में से कितने गए भाई, 3 गए, 12 में से कितने गए, 3 गए। तो आपने कहा 12 में से 3 गए तो हमें क्या मिलेगा भाई, 9 मिलेगा। नहीं, 12 और 3, सॉरी, 12 और 3 कितने होते हैं भाई, 15, 15 में हो जाएगा, ठीक है। जबकि रिजल्ट क्या है भाई, 18। तो भाई यही आंसर हो गया फिर तो। ये देखो 18 रिजल्ट बनना चाहिए था और नहीं बन रहा है, तो आपने ये देख लिया, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदल दें तो व्यंजक 1 और व्यंजक 2 का मान क्रम से क्या होगा, यानी कि इनके वैल्यूज क्या होंगी अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड को मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले क्या है भाई, इसको लेकर आते हैं। हमने कहा 8 + 4, ठीक है, माइनस तो माइनस ही रहेगा, है, डिवाइड आपका 3 और मल्टीप्लाई आपका 5। तो आपने कहा इनको जब सोल्व कर रहे हैं तो क्या देगा रिजल्ट, 2 देगा। 2 यहाँ से मिला और 2 × 5 = 10 हो गया, ठीक है ना। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप चलाता हूँ। चलो आपने कहा यहाँ से अब क्या जाएगा भाई, 10 मिलेगा, वो भी माइनस का। चलो 8 × 4 = 12 हो गया। तो आपने कहा 12 में से ये गया तो कितना, 2। तो अब 2 यानी पहली इक्वेशन का मान 2 होना चाहिए, तो इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो कट हो गए, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं भाई, 20। तो हमने कहा 20 प्लस कितना है भाई, 15, डिवाइड कितना है भाई, 30, और 30 आपका मल्टीप्लाई कितना है, 10। अब आपके मन में आ रहा है सर ये तो फ्रैक्शन बना रहे हैं, तो मैंने कहा मल्टीप्लाई में 10 भी तो है। चलो इसने बनाया 1/2, मल्टीप्लाई में क्या है 10, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा 20। तो आपने कहा 2 से ही गया कितनी बार, 5 बार, तो 20 और 5 कितना हो गया भाई, तो आपने कहा 25। क्या ऑप्शन नंबर ए 25 और 2 बता रहा है कि नहीं बता रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया मेरे भाई, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका, ठीक है ना। अगला, अगला सवाल है भाई, बड़ा गजब सवाल आ गया। इसने कहा 9 34, ये इतनी बड़ी इक्वेशन को भाई कौन से दो नंबर को आपस में बदला जाए तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। और ध्यान से पढ़ो, उसने नोट में कहा इंटरचेंज जो है पूर्ण संख्याओं का होना चाहिए, ना कि कोई संख्या के अलग अलग अंकों का, डिजिट का नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहूँगा मैंने 15 + 3 करा है, ठीक है ना, और -5 करा है। अगर वो कह रहा है कि 5 को 3 में बदलना है, 3 को 5 में बदलना है, तो हम यहाँ से 13 नहीं करेंगे, सिर्फ इसको बदलेंगे। ये पूरा अंक है 5, तो 5 को 3 में बदलना, यानी 5 इस वाले 5 को नहीं बदलना, ये 15 है ना कि 5। समझ में आ गई बात एकदम। तो डिजिट नहीं बदलना है, बदलना किसको है भाई, नंबर को बदलना है। अब बात क्लियर हो गई जो कहना चाह रहा है। चलो आ जाओ, पहला ए ऑप्शन चेक करते हैं भाई मेरे। ए ऑप्शन क्या है, 28 और 15 को तो कर दो। तो आपने कहा 9 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आपने कहा 34 है, 34 में से अगर मैं 28 माइनस करा दूं तो मुझे मिलेगा 6, ठीक है। चलो प्लस 15 सत्ते 105, यानी कि 15 आ जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद क्या आ गया, प्लस 28, 28 को बदल रहे हैं किसमें भाई, 15 में, तो 15 आ गया। फिर हमने कहा कि प्लस 13 चौका 52, तो 52 आ गया। अब देखो यहाँ पर आप मोटी मोटी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो कहूँगा छोटी कैलकुलेशन करो, क्योंकि रिजल्ट आपको बनाना है 218। क्या बनाना है भाई, 218 बनाना है। तो इकाई का अंक लेकर चलते हैं, उससे हम सोल्व करेंगे इसे। 9 6 54, 54 का क्या आया 4, ठीक है ना। 15, 5 और 5 10, 10 का क्या बन गया 0, और प्लस लास्ट में इसमें कितना है 2, तो यानी 4 और 2 कितना बना 6। जबकि यहाँ क्या बनना चाहिए बताओ, 8। क्या बनना चाहिए, 8 बनना चाहिए।
तो ये तो 6 बना रहा है, तो पहला ऑप्शन तो कट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो शॉर्टकट कुछ नहीं होते हैं, बस आपको तरीके पता होने चाहिए कैलकुलेशन कैसे करनी है। अगला है 15 और 7 का। ठीक है, तो बी ऑप्शन हम करते हैं भाई 15 और 7 को। तो आपने कहा 9 मल्टीप्लाई 34 में से 7 गए, कितने बचेंगे भाई? तो आपने कहा 27 बचेंगे। ठीक है ना, 34 में से 7 गए 27, प्लस आपने कहा 15, और अब देखो 15 और 7 को चेंज कर रहे हैं ना, तो यहाँ 15 आ गया, तो 15 सत्ते 105 यानी 7 आ गया, प्लस 28 का 28 ही रहेगा इस बार, और प्लस 13 चौका 52। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ इसको भी देखते हैं। आपने कहा 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 63 का 3, प्लस 7, प्लस 8 और प्लस 2, तो आपने कहा 7 3 10 0, 8 और 2 10 0, तो लास्ट का इकाई का अंक क्या बन रहा है? 0 बन रहा है, जबकि यहाँ क्या बनाना है भाई? 8 बनाना है, तो यानी ये भी कट हो गया। ठीक है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, तो इसलिए आपको लगेगा कि सारा समय लग रहा है, लेकिन बताओ समय कितना बच रहा है? ये सारी कैलकुलेशन से अच्छा है कि नॉर्मल हम कैलकुलेशन में लेके चलें इसे। ठीक है, अब हमने अगला लिया सी ऑप्शन। तो हमने कहा कि भाई क्या है, 9 की मल्टीप्लाई किससे करनी है भाई? आपने कहा अगर मैं 34 की मतलब 34 की जगह क्या रख दूं भाई? 28 रख दूं, तो 28 में से 15 गए, कितना बचते हैं? 13, कितना बचेंगे? 13, और प्लस 15, तो 15 सत्ते 105, तो यानी कि 15 आ गया, और फिर उसके बाद भाई 28 की जगह 34, और फिर 13 चौका 52। तो अब बताओ क्या आना चाहिए भाई? तो आपने कहा 9 तिया 27 का 7, 5 12, प्लस 4 16, और प्लस 2 18, यानी कि 8 लास्ट में होना चाहिए, तो 8 ही तो ऑप्शन में है, तो भाई यही आंसर होने के चांस है पूरे पूरे। अब अगला भी अगर 8 निकला तो कोई एक चेक कर लेंगे भाई मेरे, यही हो सकता है, तो चाहे तो आप इसी को चेक करो, मैं तो कहता हूँ। ठीक है ना, अगर इसमें गड़बड़ी निकली, क्योंकि ये तो पूरी तरह से गलत है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ निकली तो डी ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाना। तो चेक करते हैं, 13 नंबर 117, प्लस अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो कितना आ गया भाई बताओ? 34 और ये 86, तो आप खुद सोचो, 11 15 कितना हो गया भाई? 132, 132 और 86, तो आपने कहा 13 और 8 होता है 21, यानी 210, और प्लस 6 और 2 8, तो यानी कितना हो गया भाई? 218। क्या यही ऑप्शन में है? तो इसका मतलब इसी को बनाना था, तो आंसर सी हो गया, डी अपने आप पूरी तरह गलत हो गया। तो यानी कि आपका आंसर क्या है भाई? ये समझ में आ गई बात? जिस पे आपको लगता है ऑप्शन 2 ही बच रहे, तो उसे चेक कर लो तुरंत, अगले वाले पे मेहनत मत करो, अब इसे चेक कर लो, क्योंकि इसकी सारी कैलकुलेशन आपके सामने लिखी हुई है, उसे एक बार लिखना पड़ेगा, फिर उसे सोल्व करना पड़ेगा, टाइम भी तो जा रहा है उसमें। ठीक है, तो यही काम आपको कर। ठीक, चलो अब भाई ये सवाल बिल्कुल सेम है कि नहीं है, तो इसको मैं आपके होमवर्क में देता हूँ, थोड़ी सी दिमाग को कसरत तो कराओ अपने। ठीक है ना, जैसे दौड़ लगा के करते हो ना, रनिंग पार एकदम, तो वैसे अपने दिमाग पे भी थोड़ा सा जोड़ दो। सवाल में कुछ नहीं है, नॉर्मल है एकदम सवाल, बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं। ठीक है ना, कर लोगे आप, मुझे पूरा यकीन है। अब आपका अगला सवाल नया पैटर्न आता है, जिसमें वो कहता है कि हर एक साइन का कुछ ना कुछ मतलब है, जैसे ए का मतलब प्लस है, डी का मल्टीप्लाई कह दिया, सी को माइनस कह दिया, डी को डिवाइड कह दिया, तो इस इक्वेशन का मान क्या होगा? एक तरीके से पूछने का ये तरीका है। अब यहाँ चलो सबको रखते हैं, उसने कहा डी, डी को क्या कहा जा रहा है? डिवाइड, तो यानी 16 डिवाइड 4, ए को कहा जा रहा है प्लस, प्लस कितना भाई? 4। ठीक है ना, और बी को क्या कहा जा रहा है भाई? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 2, और माइनस का 2। तो अब चेक करते हैं, सबसे पहले यही करना है भाई डिवाइड, फिर आपका मल्टीप्लाई, तो आपने कहा यहाँ से मिला 4, यहाँ से मिला 8, यहाँ से मिला 2, आ गया रिजल्ट 10, क्योंकि 8 4 12, 12 में से 2 गए 10 आ गया, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, सबको बात क्लियर हो गई? चलूँ आगे? तो जी अगला सवाल, ABCD की जगह कुछ साइन भी दे सकता है, आपका डॉलर को कहा जाता है जोड़ यानी प्लस आपका। ठीक है ना, इस तरीके से, चलो देख मैं यहाँ लिख देता हूँ, डॉलर को क्या कहा जा रहा है भाई? तो आपने कहा जोड़ यानी प्लस, एडिशन, एट द रेट को सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, हैशटैग को मल्टीप्लाई यानी कि ये रहा, और एंड को कहा जा रहा है डिवाइड यानी कि ये। चलो देखते हैं, 54 एंड यानी कि 54 को क्या कराया जा रहा है भाई? डिवाइड कराया जा रहा है 6 से। ठीक है ना, और हैशटैग को मल्टीप्लाई 2, आपका डॉलर को प्लस 8, और आपका एट द रेट को -4। ठीक है ना,
तो अब हमने जैसे देखा यहाँ से हमें मिला 9, 9 दूनी 18, 18 में क्या जोड़ दूं भाई, तो आपने कहा प्लस का 4, 18 4 कितने होते हैं भाई, 22 होते हैं। क्या ऑप्शन में 22 है, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। सबको मजा आ रहा है भाई, ठीक है, पूरा मजा आ रहा होगा, इतना तो मैं मानता हूँ, ठीक है ना। जिस तरीके से इतनी बढ़िया तरीके से चीजें चल रही हैं, सबको मजा आ रहा होगा। तो कमेंट में कौन लिखेगा, मैं लिखूं क्या भाई, ठीक है, मैं तो आपके सवालों का उत्तर देता हूँ, ठीक है। देखो कमेंट में सबके पढ़ता हूँ, प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हो आप, बहुत अच्छे कमेंट लिखते हो, है ना। तो अच्छी अच्छी बातें लिखा करो अपने बारे में कि भाई हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं सर। कहीं कोई समस्या हो तो उसको भी लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब सुनता हूँ, ठीक है, सबके जवाब दूंगा, कोई समस्या है, ठीक है। अगर P का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, Q का मतलब क्या है डिवाइड, R का मतलब है माइनस, S का मतलब है प्लस, तो बताओ इस समीकरण का मान क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसने सारे साइन का को दे दिया है मतलब, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो डिवाइड सॉरी ब्रैकेट का भी रोल आ गया, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोष्टक, उसका भी क्या आ गया भाई, रोल आ गया है। चलो देखते हैं। 35 P फॉर मल्टीप्लाई, तो आपने कहा मल्टीप्लाई 2, तो ये आपका है, पहले लिख देते हैं। फिर Q का मतलब क्या था भाई डिवाइड, तो डिवाइड आपका क्या हो गया 5। फिर आपने कहा S का मतलब क्या है प्लस, तो आपने कहा 86। Q का मतलब है डिवाइड यानी आपका 2, R का मतलब है आपका माइनस, तो माइनस आ गया 3, ठीक है ना। और P का मतलब क्या है भाई, तो आपने कहा मल्टीप्लाई 15, और S का मतलब है प्लस 90। चलो मैंने ये पूरा लिख दिया। अब आप बताओ, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, कितना भाई 70 डिवाइड 5 प्लस 86 को भाग देंगे तो 43, ठीक है, माइनस 45 प्लस 90, ठीक है भाई। अब इसके बाद डिवाइड को लेते हैं, 14 पंजे 70 यानी 14 आ गया, और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 आ गया, ठीक है, और प्लस का 90। अब आपने कहा ये दोनों देंगे 12, ठीक है, प्लस 90 तो कितना आ जाएगा भाई 102 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा सोल्व करके, तो भाई 102 में, ठीक है। बात समझ गए, बड़े प्यार से करते चले जाओ, एक फ्लो में करोगे तो बहुत कम समय में हो जाएंगी चीज़ें। बस कैलकुलेशन एरर मत कर देना इनमें, सबसे बड़ा डील यही है आपके साथ वहाँ पर। क्या भाई, आपका अगर पेपर में पीछे हटने का रास्ता है तो आपकी कैलकुलेशन, के लिए मैं कहता हूँ पहाड़े अच्छे से याद होने चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन के लिए है, जब भी बैठे हो घर में तो रील मत देखो, उसकी जगह कुछ 2 नंबर लिख दो, आपस में मल्टीप्लाई कराओ, जोड़ो घटाओ, ताकि दिमाग चलता रहे। आधे पौने घंटे इतनी एक्सरसाइज भी कर ली, ये भी तो एक्सरसाइज ही है आपकी एक तरीके से। इतना काम कर लिया, मजबूत हो जाएगी कैलकुलेशन, आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा इस चीज़ की, कैलकुलेशन सुधार दो सर, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट सीखोगे अच्छे से, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तुरंत अप्लाई कर दोगे, आंसर आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। चलो, अगर आई का मतलब है प्लस, ठीक है, जे का मतलब है मल्टीप्लाई, के का मतलब है आपका डिवाइड, एल का मतलब है माइनस, तो नीचे दिए गए समीकरण में परसेंट चिन्ह की जगह क्या आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा भाई। तो आपने कहा एल का मतलब है माइनस, तो सबसे पहले 59 माइनस कितना 38, ओके भाई। उसके बाद उसने कहा जे, तो जे आ गया आपका, ठीक है। जे क्या है भाई, जे तो मल्टीप्लाई है, हम इसे जे क्यों लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई कितना भाई 4, आई क्या है आपका प्लस, ठीक है, 12 प्लस 18, ठीक मेरे भाई। फिर उसके बाद हमने कहा के का मतलब क्या है, तो डिवाइड 2। फिर हमने कहा आई का मतलब क्या है भाई प्लस कितना 42, और एल का मतलब है माइनस 26, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हमने जैसे ये लिखा, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करने हैं, यहाँ से सोल्व करा कितना आ गया भाई 12 और 9 21, तो 21 यहाँ से बचा, मल्टीप्लाई 4 लिख देंगे, प्लस हमने कहा यहाँ से कितना आया भाई 30, और डिवाइड क्या लिख देंगे 2, ठीक है। और यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना रह गया भाई, तो 42 में से ये गए तो 6 16, तो ये आपके प्लस के 16, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आया। कोई बात नहीं, एक लाइन और है 84, इन दोनों को देखेंगे तो कितना भाई 15, और प्लस आपका 16, और यहाँ पर भी बीच में क्या है प्लस, ठीक है मेरे भाई। तो अब आप मुझे बताओ 31 और 84 करना है, ठीक है।
तो आपने कहा 84 + 31 करेंगे तो आपने कहा 8 और 3 11, तो यानी 110, और 5 4 और 1 5, तो 115 आपका रिजल्ट आ गया। क्या ऑप्शन में है क्या? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं भाई, हो सकता है मैंने कुछ उतारने में गलती कर दी हो। हमने कहा 59 को क्या कहते हैं भाई? 59 को यही कहते हैं 59, बट एल को क्या कहते हैं? माइनस, तो -38। ठीक है भाई, 5 में से 3 गया 2, 9 में से गया 1। ठीक है चलो, अब जे का मतलब है मल्टीप्लाई, ऊपर भी देख लेते हैं मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया 4 से, तो यानी 4, 21 चौक 84 आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना पार्ट तो ओके है भाई मेरा। ठीक है, अब हम आगे आए, हमने कहा आई का मतलब है प्लस, तो प्लस लिख लिया, 12 + 18 यानी कि इसको भी प्लस कह रहा है, तो यानी प्लस कर दिया हमने, और के का मतलब है आपका डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया, यानी कि 30/2, तो आपने कहा यहाँ से 15 मिला, तो 15 भी हमारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ 21 चौक 84 था, +15 हो गया। ठीक है, ओके भाई। उसके बाद हमने कहा हमारा ये 42 है, आई प्लस करके 42, और एल करके, एल का मतलब क्या है यहाँ देख लेते हैं, -26, तो 42 में से 26 गए, तो आप देख लेते हैं 4 जोड़ेंगे 30, और 12 जोड़ेंगे तो यानी 16 रह गए। ठीक है ना, तो 16 हमने यहाँ लिख दिया, वो भी प्लस का भाई मेरे, तो इसका मतलब है यही है। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े दिनों बाद टाइपिस्ट हाथों आया है, थोड़ी बहुत तो एरर करेंगे ही। चलो भाई, इसको सुधार लेते हैं, इसमें से एक बना लेते हैं। ठीक है, तो जी 115 यही है, तो चलो आंसर हो गया 115। कोई कुछ ना इतना हाई प्रोफाइल क्वेश्चन थोड़ी ना था, ठीक है ना, जो हम ना समझ पा रहे हो, या हम किसी चीज़ को कुछ गलत लिख पा रहे हो, है कि नहीं है? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर मान लो पेपर में ऐसा सवाल आ भी जाता है, ठीक है, आपका आंसर एक बार आपने निकाला मैच नहीं हो रहा है, तो ये आपके लिए सबक है, आप तुरंत उसको छोड़ दो, क्योंकि एक बार की मेहनत उस पर अच्छे से हो चुकी है। देखो, पेपर एक क्वेश्चन के लिए एक अटेम्प्ट ही देता है, हम क्या गलती करते हैं, एक बार हमसे नहीं हुआ तो हम दूसरा अटेम्प्ट भी उसी पर दे रहे हैं, तीसरा अटेम्प्ट भी उसी पर दे रहे हैं, सारा टाइम उसी पे लग गया, अगला क्वेश्चन छूट गया। अब ये रफ्तार बनाओ अपनी थोड़ी सी कि हमारा बाद में समय बच जाए, तो उस टाइम पे इसे दोबारा देखने आना, ठीक है ना, तब देख लो कि हाँ कुछ एरर है या नहीं है। अगर वास्तव में एरर है, जैसे यहाँ मिला है, तो फिर यह है कि सबको नंबर मिल जाएंगे या सवाल हट जाएगा, दोनों बातें हो सकती। ठीक है मेरे भाई, ओके, चलो अगला। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसने कहा दो सिंबल को चेंज करना है, यानी प्रतीकों को, दो नंबर को चेंज करना, अंकों को नहीं करना, डिजिट को, पूरा पूरा कंप्लीट नंबर चेंज करना है। ठीक है भाई, चलो अब हम इसमें रखते हैं भाई, पहले सबसे पहले ही रख देते हैं, ऑप्शन तो यहीं से चेक करते चलना है, प्लस और माइनस को कर दें, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे पहले माइनस, मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड। ठीक है, अभी रख देंगे क्या है इनके बीच में। अब हमने कहा सबसे पहले हमें नहीं तो बदलना था, हमने क्या करा, 6 और 3 को बदलना है, तो 6 और 3 को बदलेंगे, यानी कि यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ पर इस पर 6 आ गया, बाकी रख दो, 8 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो हमें इस रिजल्ट से 2 बनाना है। ठीक है, बना लो चलो। आपने कहा 8 में से 3 गए, कितना, सॉरी ये गलती हो गई थी, पहले आपको करना है किसको, डिवाइड को, फिर आपको मल्टीप्लाई को, बोर्ड मास तो फॉलो करना है। यहाँ से क्या मिला, प्लस का 6, यहाँ से मिला माइनस का 12, क्या मिला, माइनस का 12, और ये हो गया 8। अब आपने कहा 8 में से ये गया कितना, सॉरी पहले प्लस के देख लो, 8 और 6 14, और माइनस का कितना 12, तो रिजल्ट क्या दे रहा है भाई, 2। ये तो पहले ही आंसर आ गया, ओ भाई साहब लॉटरी लग गई, चलो ठीक है ना, तो पहले ही आपका आंसर इसमें टिक हो गया, सबको समझ में आ गया भाई। अगर पहला नहीं होता तो हम इस तरह से दूसरे को रखते, इसी तरीके से तीसरे को रखते, करने का तरीका यही है, ठीक है ना, कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं, क्योंकि इसमें सोल्व ही करना पड़ता है आपको। चलें आगे, तो जी अगला। अगला आपने देखा कि भैया सेम सवाल है, सेम तरीके से है, अब आपकी किस्मत है कि इसका आंसर आपको पहला मिलेगा या दूसरा, ये आप होमवर्क में मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है ना, किस्मत अच्छी रही तो पहला ही मिल जाएगा, नहीं तो भैया दूसरा तीसरा, या बहुत खराब तो चौथे पर आ जाओगे। ठीक है, तो भाई ये आ गए हिमांशु सर, आपके प्रिय गुरुजी। तो आज की क्लास में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं कहता हूं सवाल इतने तो आपको बार बार अच्छे से लगाने हैं जितने मैंने कराए, इनको कई बार लगा दो, ठीक है ना, लेकिन
आप जितने क्वेश्चन आपको सामने मिलेंगे कुछ इसी पैटर्न पर। करने का तरीका मैंने आपको हर किसी का बता दिया है, आप हर को अच्छे से लगाओ। आपकी एक तो कैलकुलेशन इंप्रूव होगी, चीज़ें जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक आप कर देते हो उनको भी आप दूर कर दोगे इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।